Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So it's our 11th lecture on WordPress development. पिछले लेक्चर में हमने एक सर्विस वेबसाइट बनाई और हर एक सर्विस वेबसाइट में सबसे एक और मेन चीज़ जो हमने पिछले डेवलपमेंट में डिस्कस नहीं की वो है चैट। ठीक है, तो हमें एक चैट की ज़रूरत होती है हर एक सर्विस वेबसाइट में। अब उसके लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो हम अपनी व्हाट्सएप को भी एज अ चैट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा एक हम लाइव चैट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट में, ताकि डायरेक्ट हमें मैसेज आए जब भी कोई क्लाइंट, कोई कस्टमर हमारी वेबसाइट पे हमें मैसेज करे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये दोनों क्या चीज़ें हैं। बहुत सारी प्लगइन्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो हमें ये फीचर प्रोवाइड करती हैं फ्री चैट का, लेकिन उन सब में टेस्टेड वन जो सबसे अच्छी है वो talk.to है। तो हम उसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो हम उनकी वेबसाइट पे जाएंगे talk.to। इसके बाद यहाँ पे हम साइन अप करेंगे, गेट स्टार्टेड। यहाँ कोई भी नेम दे देता हूँ मैं, ईमेल, एंड यहाँ पे मैं पासवर्ड जो है वो लगा देता हूँ। ठीक है, ये पासवर्ड लगाया मैंने, साइन अप फॉर फ्री। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि आप क्या चीज़ें चाहते हो, तो लाइव चैट। ठीक है, इसके बाद मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिखूंगा यहाँ पे, यहाँ से मैं ऐसे ख़त्म कर दूंगा। विपटिक्स। अब मेरे पास ये इस तरह शो होगी। ठीक है, सो मैं यहाँ पे वेलकम मैसेज, जैसे ये हाय हाउ कैन वी हेल्प, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे क्वेश्चंस भी ऐड कर सकता हूँ, जो वो क्वेश्चंस जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होंगे। ठीक है, तो मैं ऐड मैसेज भी कर सकता हूँ, यहाँ ऐड भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे इसको चेंज नहीं कर सकता, इसको मैं इसके बैक एंड से जाके करूँगा। ठीक है, इसी तरह ये ग्रीन है बाय डिफ़ॉल्ट, मैं इसको रेड, ब्लू, जो भी कलर देना चाहूँ वो यहाँ से दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं जो भी कलर दूंगा वो यहाँ पे लग जाएगा, तो मैं ब्लू देता हूँ इसको। ठीक है, इसके बाद मैं इसको नेक्स्ट। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि आप किस वेबसाइट पे, किस प्लेटफॉर्म पे आपकी वेबसाइट है जिस पे ये लगाना चाहते हो। ठीक है, तो ये जुमला, मैजेंटो, द्रुपाल, हर एक पे हम लगा सकते हैं। ठीक है, शॉपिफाई पे भी लगा सकते हैं। तो वर्डप्रेस दो चीज़ें हैं, एक तो मैं इसको कॉपी करके अपना जो मेरा बॉडी टैग है वेबसाइट का, ठीक है, वहाँ पे भी इसको मैं ऐड कर सकता हूँ, और दूसरा जो बेस्ट वे है वो वर्डप्रेस की प्लगइन है। तो मैं वर्डप्रेस पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में लेके गया है कि वहाँ से जाके डाउनलोड कर लो। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर से ही इसको इंस्टॉल कर दूँगा। प्लगइन्स, ऐड न्यू प्लगइन, एंड यहाँ पे talk.to। सो वर्डप्रेस की रिपोजिटरी में ये प्लगइन पड़ी हुई है, तो मैंने इसको इंस्टॉल किया एंड देन एक्टिवेट। अब यहाँ पे एक और प्लगइन ये भी है जो कि इसकी एड ऑन है। इससे क्या होगा कि मेरा जो आइकन है वो इसकी बजाय साइड पे ऐसे शो होगा। ठीक है, तो अगर आपको इसकी ज़रूरत हो कि आप इसको ऐसे शो नहीं करवाना चाहते बल्कि इस तरह करवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, सो इट्स इंस्टॉलिंग। उतनी देर में हम इसकी कस्टमाइजेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट। ओके, यहाँ वेरीफाई करना होगा, तो मुझे यहाँ पे प्लग इन करके उसको एक्टिवेट करके देन वहाँ पे मैं वेरीफाई कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, क्योंकि हमें वहाँ पे जाके डाउनलोड करके, क्योंकि अगर वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से मिल जाता है रिपोजिटरी में से ही, तो हम यहीं से इंस्टॉल कर लेंगे। इट्स टेकिंग टाइम एंड देन एक्टिवेट। सो ये मेरे पास आ गई है, इसकी सेटिंग में जाऊँगा, वहाँ पे मैं इसको साइन इन करूँगा।
अब ये वही ईमेल पासवर्ड होगा जो वहाँ वहाँ पे लगाया, तो ये लगा दिया मैंने लॉगिन। अब सिलेक्ट प्रॉपर्टी में विप्टिक्स विजेट, विप्टिक्स यूज सिलेक्टेड विजेट एंड इट विल बी कनेक्टेड सक्सेसफुली एडेड विजेट। ओके, यहाँ पे मैं वेरीफाई करता हूँ। अब मेरे पास एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। मैं इसको स्किप भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं, अगर मैं टीममेट्स मीन कि मेरी टीम में काफ़ी मेंबर्स हैं, मैं उनको भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल नहीं करता। नेक्स्ट, टेक अ टूर, ये मुझे पूरा टूर करवाएगा खुद, लेकिन मैं मे बी नेक्स्ट टाइम। एंड देन हम देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं। तो ये मेरे पास डैशबोर्ड आ गया, ठीक है। इसके बाद वो कह रहा है कि सेटअप जो है वो आपका 15% है, आपको मज़ीद चीज़ें भी करने वाली हैं, ठीक है। उसमें साइंड अप हो गया, प्रॉपर्टी ऐड हो गई, मैं मेंबर्स ऐड कर सकता हूँ, टूर कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम वन बाय वन हर एक चीज़ को देखते हैं। अभी मेरे पास, मैं अगर लाइव वेबसाइट में जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे विजेट शो हो जाएगा। सेव चेंजेस, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास ये विजेट आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब मैंने ब्लू सेलेक्ट किया था तो वही है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये इस तरह का चैट विजेट होगा, ठीक है। अब ये वही चीज़ है जो हमने वहाँ सेलेक्ट की, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं, अब ये वो, अब यहाँ पे इसका आंसर नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। लेट्स सपोज आई हैव अ क्वेश्चन, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। अब मेरे मुझे देगा, मैं इस पे जाऊँगा, ठीक है, इस पे जाऊँगा, कमिंग, एंड देन मैं इसको जॉइन चैट करूँगा। तो मैं इसको अब आंसर भी कर सकता हूँ। अब मुझे ये हर एक चीज़ बताएगा कहाँ से आया है, किस कंट्री से आया है, तो पाकिस्तान। यहाँ पे मैं हाय कर सकता हूँ। अब ये हाय, देन सेंड, अब ये यहाँ पे, यहाँ हाय, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आंसर करूँगा और वो वहाँ पे शो होगा। इसी तरह मुझे ये हर एक चीज़ मोबाइल पे भी कर सकता हूँ मैं। हर एक चीज़ मुझे लैपटॉप या डेस्कटॉप पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये डैशबोर्ड मैं मोबाइल में टाक.टू के नाम से एक प्ले स्टोर से ऐप भी करूँगा और वहाँ पे साइन इन करूँगा, तो ये सारा कुछ मुझे वहाँ पे शो हो जाएगा। मैं हर एक चीज़, जो जब भी कोई कस्टमर क्लाइंट आएगा तो मैं उसका आंसर वहीं से कर दूँगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ये, ठीक है, ये मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ, इसको भी चेंज कर सकता हूँ। अब ये क्या है, इसके लिए मुझे प्रोफाइल में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अपनी प्रोफाइल में जाता हूँ, ठीक है, ये एडिट प्रोफाइल, एंड यहाँ पे मैं जो इमेज लगाऊंगा वो वहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह मैं, अगर मेरा अपना नाम है, मैं नीचे अपनी पोजीशन जो है वो भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये बाकी चीज़ें हैं, ठीक है। मैं हर एक चीज़ को देख लूँगा। यहाँ पे पेज इमेज, ठीक है, पेज इमेज क्या है, वो जो ऊपर यहाँ इमेज शो हो रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये सब कुछ चेंज कर लूँगा। अब इसके बाद, अब मैं इस सेटिंग में आता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन पे। अब यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी यूआरएल मैंने दे दिया, ठीक है। इसके बाद मैं सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ दे सकता हूँ, मुझे वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सेटिंग में जाऊँगा, यहाँ पे अब मैं ट्रिगर में जाऊँगा। अब ट्रिगर में यहाँ पे मैं, मेरे पास ये वेलकम मैसेज मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। हमने जब इसको स्टार्ट किया था वहाँ पे भी मैंने यहाँ पे लिखा था, चेंज किया था, अब यहाँ पे भी कर सकता हूँ। एजेंट नेम में मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं जो भी ऐड करूँगा वो यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे मैं इमेज लगाऊंगा तो वो इमेज शो हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो है मैं लिखना चाहता हूँ वो लिख सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं सेव करूँगा, ठीक है। देन इसके बाद मज़ीद सेटिंग्स जो हैं वो भी मैं कर सकता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे चैट विजेट है ये कुछ डिले के बाद आए, तो मैं यहाँ पे 1 मिनट करूँगा तो ये 1 मिनट बाद शो होगा। अब इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे
यहाँ पे ये वी आर हेयर, ठीक है, ये मैं चेंज करना चाहता हूँ या ये वाली चीज़ चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने इस डैशबोर्ड में चैनल्स में एंड देन चैट विजेट, ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे भी मैं नेम चेंज कर सकता हूँ, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा जो हम वहाँ पे ऐड करेंगे। इसी तरह अब मैं कलर यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, चेंज हो गया। इसी तरह लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट की जो लैंग्वेज है उसके मुताबिक ऐड कर दूँगा यहाँ पे। इसी तरह मैं डिस्प्ले ऑप्शन में भी चीज़ें चेंज कर सकता हूँ, एवरीवन, ओनली फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज़, ठीक है, इसी तरह ये सारा कुछ कर दूँगा। इसी तरह मैं मज़ीद भी सेटिंग कर दूँगा। उसके लिए मुझे यहाँ ये विजेट कलर, इसके आगे एडवांस, इस पर क्लिक करना है और अब मैं इसकी पोजीशन भी चेंज कर लूँगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे मिड ऑफ राइट साइड जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है, तो मेरे लिए यही बेस्ट है कि मैं राइट बॉटम पे करूँ, ठीक है। इसी तरह मैं इसकी विड्थ जो है, हाइट जो है वो भी चेंज कर सकता हूँ, इसका ये वाला विजेट जो है ये भी चेंज कर सकता हूँ, इसको इस फॉर्म में दे के आ सकता हूँ, ठीक है, मेरे लिए ये ठीक है। इसके बाद मोबाइल में भी मैं चेंज कर सकता हूँ जो चाहूँ, मोबाइल के लिए पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। देन इसका, अब इसके ऊपर मैं अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये अब ये जो चीज़ है इनका कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर अगर रेड करता हूँ तो ये रेड हो गया। इसी तरह एजेंट का मैसेज, ये मैं अगर इसको येलो करता हूँ तो ये येलो हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे जो कुछ ऐड करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने कर दिया जो सेटिंग करनी है मैंने, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे वी आर हेयर इसको चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे गैलरी पे क्लिक करूँगा। अगर मैं इसको ऑफ करना चाहूँ तो यहाँ से ऑफ भी कर सकता हूँ, गैलरी, एंड यहाँ पे मेरे पास बेशुमार विजेट्स आ जाएंगे। ये एक सीजनल, यहाँ पे मैं लेट्स टॉक जो भी मैं ऐड करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। इसी तरह मैं खुद से अगर अपलोड करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं अपलोड भी कर सकता हूँ, ठीक है। सो क्लोज, मुझे यहाँ पे यही ठीक है मेरे लिए। इसके बाद ये हमारी सेटिंग हो गई, सेव, escape, and we have done our main setting for live chat, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो कुछ मैं चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। अब यहाँ पे ये वाली चीज़ है, ये उनकी ब्रांडिंग है, अगर इसको भी मैं ख़त्म करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे एड-ऑन्स में जाना है एंड यहाँ से रिमूव ब्रांडिंग। लेकिन इस रिमूव ब्रांडिंग के लिए मुझे $29 पर मंथ देना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं इसको रहने देता हूँ, इतना रहने देता हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट है व्हाट्सएप। अब मैं व्हाट्सएप कैसे कर सकता हूँ, तो ऐड न्यू प्लगइन में जाऊँगा, बहुत सारी, यहाँ पे मैं सिर्फ व्हाट्सएप लिखता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं सिर्फ यहाँ पे चैट लिखूंगा तो भी मेरे पास चैट की बहुत सारी वेब्स जो हैं ऐप्स वो आ जाएंगी, ठीक है। जैसे ये जॉइन चैट है, क्लिक टू चैट है, बहुत सारी आ जाएंगी। अब व्हाट्सएप के लिए जो बेस्ट है वो ये भी है, ठीक है, सोशल चैट भी है, और इसी तरह WP चैट ऐप बाय निंजा टीम, ये बेस्ट है, ठीक है। इसमें हम मल्टीपल मेंबर्स भी ऐड कर सकते हैं, मीन के हम मल्टीपल व्हाट्सएप नंबर जो हैं अकाउंट वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो एक्टिवेट, इसके बाद मैं इसकी सेटिंग में जाऊंगा, यहाँ सेटिंग, यहाँ मैंने कोई अकाउंट ऐड नहीं किया तो यहाँ शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे मैं ऐड न्यू अकाउंट करूँगा। मैं यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकता हूँ, ठीक है। यहाँ टाइटल में यहाँ मुझे नंबर देना होगा, टाइटल, प्री डिफाइंड टेक्स्ट, कुछ भी, ठीक है। और इसके बाद मुझे यहाँ पे मैं इसकी सेटिंग करना चाहता हूँ तो यहाँ से कर लूँगा, ठीक है। एंड देन मैंने इसको पब्लिश कर देना है। अब ये पब्लिश करूँगा, यहाँ मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, पब्लिश करूँगा। अब मेरे से ये नंबर मांग रहा है तो मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर ऐड कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है, पब्लिश। ये पब्लिश हो गया। अब मैं फ्लोटिंग विजेट में जाऊँगा, यहाँ पे मुझे अकाउंट्स जो हैं वो शो हो जाने चाहिए, ये शो हो गए, इस पर क्लिक किया, इसको मैंने क्लिक किया।
अब मैं इसका डिज़ाइन भी यहाँ से चेंज कर लूँगा, हर एक चीज़ मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। एंड देन डिस्प्ले सेटिंग कि मैं इसको कहाँ कहाँ करवाना चाहता हूँ, ठीक है। ऑल पेजेस, ओनली दीज पेजेस, ठीक है। यहाँ पे मेरे पेजेस आ जाएंगे, मैं सेव चेंजेस करूँगा, जैसे मैं सिर्फ चाहता हूँ कि ये होम पेज जो है वहाँ पे शो हो, ठीक है। इसी तरह जैसे हम इसको कर सकते हैं कि सिर्फ स्पेशल पेजेस पे ही शो हो, उसी तरह हम ये वाली जो है प्लगइन इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लाइव चैट जो टॉक.टू है उसको करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्लगइन्स में जाता हूँ, इसके बाद टॉक.टू की सेटिंग में जाऊँगा एंड देन यहाँ पे विजिबिलिटी में इसको मैं शो करवा सकता हूँ कि ये कहाँ कहाँ शो हो, ठीक है। ऑलवेज ऑन एवरी पेज, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो सिर्फ फ्रंट पे करवाना चाहता हूँ तो फ्रंट, कैटेगरी पेजेस, टैग पेजेस, सिंगल पोस्ट पेजेस, इस पे क्लिक करूँगा तो ये सिर्फ पोस्ट जो है हमारी ब्लॉग पेज है वहाँ पे शो होगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पेजेस हैं वहाँ पे शो हो तो यहाँ से मैं उन पेजेस के लिंक दे दूंगा, सेव चेंजेस करूँगा तो ये वहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। सो मैंने ये किया, सेव चेंजेस। इसी तरह प्राइवेसी ऑप्शंस में विजिटर रिकॉग्निशन के मीन कि वो जब दोबारा आए तो वो रिकॉग्नाइज हो जाए कि इसने फर्स्ट टाइम इस चैट को यूज़ नहीं किया बल्कि ये पहले भी आ चुका है, ठीक है। सो ऑल डन। इस तरह हम सारी सेटिंग कर सकते हैं। मज़ीद भी इसमें बहुत सारी सेटिंग्स हैं, हम इनको घूम के हर एक चीज़ देख सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं।